हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन रह गया था, तो चलिए आज वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, तो मैंने पहला पार्ट लिखा हुआ है। तो इसमें बोला है रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। अभी आपने देखा था कि रियान का बेडरूम था, तो इस रूम से एक डोर है डाइनिंग रूम के लिए, और डाइनिंग रूम की लेंथ है 18 फीट और विड्थ है 15 फीट। मतलब ये लेंथ है 18 फीट और विड्थ है 15 फीट। इस तरह से डाइनिंग रूम बना हुआ है। ठीक है, द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए। तो डाइनिंग रूम की लेंथ जो है पॉइंट पी से पॉइंट ए तक एक्सटेंड कर रही है, मतलब यहाँ नीचे हमारा डाइनिंग रूम बनेगा। ठीक है, तो पॉइंट पी से पॉइंट ए तक कितना हो गया, 18 फीट हो गया। अगर हम 1 यूनिट को 1 फीट माने, इफ 1 यूनिट इक्वल टू 1 फीट, तो ये हमारा 18 फीट हो जाएगा। देखो 0 से 12 तक यहाँ और 0 से फिर -6 तक यहाँ, तो 12 और 6 18, मतलब रियान के डाइनिंग रूम की लेंथ ये हो गई। और विड्थ है 15 फीट, तो अभी विड्थ नीचे जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी 15 फीट। बोला स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। तो उस डाइनिंग रूम को हमें बनाना है और उसके जो चारों कॉर्नर्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है। तो अब हमें ये वाला डायग्राम मिटा करके सिर्फ डाइनिंग रूम बनाना है। तो हम इस तरह से मार्क करेंगे कि 15 फीट मतलब नीचे जाएगा, माइनस वाले में, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से करके नीचे 15 फीट तक जाएगा और 18 फीट इसकी लंबाई है। तो इस तरह से हमारा एक डाइनिंग रूम बनेगा। तो चलिए वो डायग्राम बना करके फिर आप लोगों को समझाते हैं कि उनके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये लेंथ डाइनिंग रूम की 18 फीट है और विड्थ है 15 फीट। पिछले क्वेश्चन में हमने बेडरूम देखा था, तो बेडरूम में हमारा पॉइंट पी था -60 और पॉइंट ए था 12 एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स थे। तो डाइनिंग रूम एक्सटेंड हो रहा है इसी पॉइंट पी से एंड पॉइंट ए से। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो डाइनिंग रूम को स्केच करना है और इसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है। तो देखिए डाइनिंग रूम तो हमने बना लिया है, तो इसकी डायमेंशंस क्या है, लेंथ है 18 फीट एंड विड्थ है 15 फीट। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम, लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम इक्वल टू 18 फीट एंड विड्थ ऑफ डाइनिंग रूम है 15 फीट। ठीक है, तो ये डाइनिंग रूम का डायग्राम बन गया। अब हमें बताना है इनके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ डाइनिंग रूम। तो ये 2 पॉइंट्स तो नाम दिए हुए हैं, बाकी के 2 पॉइंट्स के नाम हमने दे दिए हैं, सी एंड डी। ठीक है, तो डाइनिंग रूम हमारा क्या हो गया, PCDA। डाइनिंग रूम है PCDA, ये हमारा डाइनिंग रूम। तो सबसे पहले हम पी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो पी हमारा है -60, फिर ए है 12 ये 2 तो हो गए। अब बाकी हमारा सी। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं। पहला वाला होता है x की वैल्यू और दूसरा वाला होता है y की वैल्यू। तो सबसे पहले हम x की तरफ देखेंगे, तो x एक्सिस पे है -6, तो हमारा c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6 और y एक्सिस कहाँ है, नीचे गया है -15 तक गया है, तो ये हो जाएगा -15। तो ये हो गए c के कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के। और इसी तरह से d के भी निकाल लेते हैं। d हमारा x एक्सिस पे 12 है और y एक्सिस पे -15 के सामने है, तो -15। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो आप इन कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा है -60, ये है 12 और ये वाला है -6 -15 और ये है 12 एंड -15। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट्स का आंसर भी हमने दे दिया। ठीक है, क्लियर। तो अब चलिए चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए सेकेंड पार्ट है इसका। प्लेस रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। ये डाइनिंग रूम जो है इसके सेंटर पे हमें 5 फीट इंटू 3 फीट की डाइनिंग टेबल रखनी है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। उसके बाद फिर हमें टेबल के फीट के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। तो देखो हमें रूम के बिल्कुल सेंटर में डाइनिंग टेबल रखनी है। दैट मीन्स हमें पहले रूम का सेंटर पता करना होगा
तो रूम का सेंटर ही डाइनिंग टेबल का भी सेंटर बनेगा, तभी तो डाइनिंग टेबल बिल्कुल रूम के बीचों बीच रखी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूम का सेंटर देख लेते हैं क्या होगा। तो देखो रूम का सेंटर इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि पहले इस एक्स कोऑर्डिनेट का बिल्कुल सेंटर पॉइंट हम ले लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट का भी सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर पॉइंट जो भी निकलेगा उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट के सेंटर पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां पे दोनों लाइंस कट होंगी दैट विल बी सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमारा डाइनिंग रूम की लंबाई है 18 फीट, तो 18 फीट का हाफ कितना होता है 9। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको अगर हम माइनस और प्लस को इग्नोर कर दें तो जो 9th पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरह से ये 15 तक है, तो 15 का हाफ जो होगा, 15 का हाफ मतलब 7.5, तो ये 7.5 वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर होगा। ठीक है, फिर उन दोनों सेंटर्स को मिलाएंगे तो हमारा सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस में हमारा 9th पॉइंट कौन सा बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पॉइंट हमारा 3 बन गया। एक तरीका ये है, इस तरह से काउंट करके आप निकाल सकते हो बीच का पॉइंट, मतलब 18 का हाफ 9, तो हमें माइनस प्लस को इग्नोर करके सीधे पॉइंट्स कंसीडर करेंगे तो 9th पॉइंट हमारा 3 निकलेगा। या फिर इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोऑर्डिनेट का हाफ करेंगे तो भी हमारा यही पॉइंट आएगा। ठीक है, देखो दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए हम एक्स कोऑर्डिनेट का मीन निकालते हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या है, -6 + 12 अपॉन 2। -6 + 12 कितना हुआ 6, 6 अपॉन 2 कितना आ गया 3। देखो इसी पॉइंट 3 पर आया है और हमारा वैसे काउंट करने से भी 3 पर आ रहा था। ठीक है, अब इसी तरह से सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 + -15 मतलब 0 - 15 अपॉन 2, तो ये हो गया -7.5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो 3 से हम एक लाइन सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और 7.5 से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जहां पे कट होगी वो होगा सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। ठीक है, तो आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ तरीका बता देती हूँ। देखो 3 से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, चलिए कुछ ले लेते हैं। तो देखिए पॉइंट 3 से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए पॉइंट 3 है। ठीक, तो ये पॉइंट 3 से लाइन ड्रॉ किया तो -7.5 कहाँ होगा, 7 और 8 के बीच में होगा, ये हो गया -7.5। ठीक है, तो अब ये पॉइंट जो हमारा होगा ये होगा सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमें डाइनिंग टेबल को यहाँ पे रखना है, दैट मीन्स इसके सेंटर पे डाइनिंग टेबल का सेंटर आना चाहिए। तो डाइनिंग टेबल ऐसे रखी जानी चाहिए कि उसका बीचों बीच मतलब सेंटर पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए और आधा इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर। तो हम डाइनिंग टेबल के डायमेंशंस देख लेते हैं, क्या है 5 और 3, तो इनका हाफ हम निकाल लेते हैं। तो हाफ ऑफ द डाइनिंग टेबल्स डायमेंशन, half of the dining table's dimensions क्या हो जाएंगे, देखो 5 फीट है तो 5 का हाफ मतलब 2.5। ठीक है, और 3 का हाफ 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 1.5। तो ये हमने निकाल लिया। अच्छा अब हम डाइनिंग टेबल को इस तरह से रखते हैं, इसकी लेंथ 2.5 यहाँ जाएगी, तो अब यहाँ से देखो 3 से अगर हम काउंट करें तो 1 2 और यहाँ 0.5 यहाँ आएगा, मतलब 0 और 1 के बीच, तो हमारा इस तरह से डाइनिंग टेबल बनेगी यहाँ पे। तो ये हो गई डाइनिंग टेबल एक तरफ, और दूसरी तरफ भी हमें 2.5 फीट रखना है, तो 2.5 दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, देखो 1 2 और 2 के बाद 5 और 6 के बीच में हाफ मतलब 5.5 पर जाएगा, यहाँ इस चीज में आएगा ऐसे। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अब ऊपर की तरफ 1.5, तो 1.5 7.5, ये 7.5 है मतलब 6 के सीध में जाएगा, तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। इसी तरह नीचे हमारा ये 7.5 से
1.5 मतलब 1.5 आगे कितना 9 हो जाएगा, तो 9 तक जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ये हो गए हमारे डाइनिंग टेबल के फुट के पॉइंट्स। तो अब इनको अगर हम मिला देंगे तो हमारी डाइनिंग टेबल बन जाएगी इस तरह से। और ये जाएगी कहाँ तक? 0.5 तक, यहाँ तक, ऐसे ही, ये 0.5 तक। ठीक है बच्चों, अब इसको मिला दो तो ये हमारी बन गई डाइनिंग टेबल। ये सारे मिटा देते हैं। ये हमारा सेंटर था, ये रूम का सेंटर था और यही डाइनिंग टेबल का सेंटर है। तो ये हमारी बन गई डाइनिंग टेबल। अब डाइनिंग टेबल के फीट के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए बोला गया है, तो चलिए इसका नाम दे देते हैं QRST। तो डाइनिंग टेबल हमारी हो गई QRST। अब इसके हम फुट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग टेबल QRST इक्वल टू। तो सबसे पहले हम Q के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो Q है कहाँ? Q किस पॉइंट पे है? देखो x एक्सिस से काउंट करेंगे तो 0.5 पर है, तो ये हो गया हमारा 0.5। और y एक्सिस पे, ये रहा y एक्सिस पे कहाँ आया है? -9। ठीक है, ये नीचे की तरफ है, ओरिजिन से नीचे की तरफ, तो सारे माइनस में ही, ये सारे माइनस में ही है। ठीक है, तो ये हो गया -9। इसी तरह से अब r देख लेते हैं। r के कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पे गया है 5.5। कैसे 5.5 हुआ आप लोग समझ लो इसको। देखो 3 से 2.5 आगे जाएगा, 3 से 2.5 आगे जाएगा तो कितना जाएगा? तो 5.5 ही तो होगा। तो इसलिए r का x एक्सिस हमारा है 5.5 x का कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हमारा वही है -9। अब s में x एक्सिस तो 5.5 ही है, 5.5, और y कोऑर्डिनेट है -6। और हम t निकाल लेते हैं। t कहाँ पे? ये है x कोऑर्डिनेट इसका 0.5 है और y कोऑर्डिनेट है -6। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना है। आपको रीड करना आना चाहिए ग्राफ पेपर पे। ये कोऑर्डिनेट्स कैसे रीड किए जाते हैं ये आप लोग समझ लेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी के 3 क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आगे की एक्सरसाइज के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।